दिल्ली में 78वें स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना के संयोजन में द्विवार्षिक कार्यक्रम अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का 250वां संस्करण भारत बंधन व वसुधैव कुटुंबकम की तीसरी प्रस्तुति के रूप में शारदा ऑडिटोरियम रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद जी के सानिध्य में हुई आजादी पर्व में मुख्य अतिथि आप यूनिवर्सिटी मीडिया एंड आर्ट्स के संस्थापक व चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा ने आरजेएस पीबीएच सकारात्मक वर्ष 2024-25 लॉन्च किया। इसके साथ ही अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय ग्रंथ भाग 3 का अतिथियों ने लोकार्पण किया। बता दें कि स्वामी सर्वलोकानंद जी ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए सकारात्मक आंदोलन की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप मारवा ने सकारात्मक मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा, सकारात्मक मीडिया की आवश्यकता है जो सार्थक खबरें दिखाए और छापे भी। डॉक्टर श्वेता गोयल ऑस्ट्रेलिया से कार्यक्रम में उपस्थित रही और उन्हें सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में लेक्चरर डॉक्टर श्वेता गोयल ने अनलॉकिंग द मैजिक पुस्तक लिखी है जो गीता पर आधारित है। सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल स्वरूप नगर दिल्ली के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, साथ ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बता दें कि कार्यक्रम में उज्जवल विमेंस एसोसिएशन, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, डेली डायरी न्यूज, समाचार निर्देश, नजफगढ़ मेट्रो सहित आचार्य प्रेम भाटिया, सुरजीत सिंह दीदेवार, अशोक कुमार मलिक, बिंदा मन्ना, सत्येंद्र त्यागी और सुमन त्यागी आदि सभी का सम्मान किया गया। जय हिंद। 78वें स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 में शारदा ऑडिटोरियम आरके मिशन रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के शारदा ऑडिटोरियम में बहुत ही तरंग के साथ 10 साल हुए राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के रूप में पॉजिटिव मीडिया का काम जो किया गया है उसमें एक नई अंगड़ाई ली है और 10वें साल में 10 सूत्री मैनिफेस्टो जारी हुआ है और ये सकारात्मक वर्ष लॉन्च हुआ है जिसको सानिध्य मिला रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद जी और मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप मारवा जी जो कि फिल्म सिटी नोएडा के संस्थापक हैं, वर्ल्ड मीडिया पर्सनालिटी हैं और उनके साथ मिलकर हम लोग सकारात्मक वर्ष में 10 सूत्री मैनिफेस्टो को जारी कर रहे हैं। अगले स्वतंत्रता दिवस पर जब मिलेंगे तो सब आरजेएस बताएंगे कि उन्होंने इस साल यानी कि अगले साल 2024 और 25 में अगले स्वतंत्रता दिवस पर कितना कुछ विश्व को पॉजिटिव बनाने का जो बीड़ा उठाया वो कितना पूरा किया। एज ए राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के संस्थापक उदय कुमार मन्ना के रूप में मैंने तिगुने काम करने का संकल्प लिया है और 10 के 10 मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी ली है जिसमें सभी सहयोगी आगे मिलकर आए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और लोग भी इस मुहिम से जुड़ेंगे और इस विश्व को सकारात्मक बनाने के लिए अपने घर परिवार को भी जोड़ेंगे और इस विश्व में पॉजिटिव मीडिया जो काम कर रहा है उससे और भी मीडिया संस्थान एडॉप्ट करेंगे और अपने मीडिया संस्थान ही नहीं बल्कि अपने दर्शकों के बीच भी सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें सरकार का भी रोल होगा, इसलिए मीडिया संस्थान सरकार के साथ भी डायलॉग करें यानी पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करें। हम लोग ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग के लिए तैयार हो चुके हैं। तो 11 अगस्त 2024 संकल्प का दिन बन गया, 10 साल हुए और 10 सूत्री मैनिफेस्टो का सकारात्मक वर्ष 2024-25 घोषित हुआ। जय हिंद, जय भारत। 250वां कार्यक्रम है और देश भर में सकारात्मकता का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये संस्था जो है जो संस्था को मन्ना जी देखभाल कर रहे हैं इसका एक ही ध्येय है कि कैसे हम सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा दें, सकारात्मक सोच को हम कैसे प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं और सकारात्मक इस भावना से ही
भारत को हम विकसित कर सकते हैं और भारत को आगे ले जा सकते हैं, भारत को समृद्ध कर सकते हैं। आज का जो माहौल है वो हम देख रहे हैं, वातावरण बहुत ही भयानक है। नफरत, हिंसा, घृणा, ये सब से हम जर्जर हैं और ये सब को हम तभी दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं जब हमारे अंदर, हमारे भीतर सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी का विकास हो, तभी हम कर सकते हैं। इनका प्रयास जारी है इस संस्था का और आगे भी और बहुत कुछ करेंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ और बार बार उदय मन्ना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत दिनों से ऐसा कार्यक्रम वो कर रहे हैं ताकि भारत को हम कैसे समृद्ध बना सकें। केवल समृद्ध नहीं, कैसे भारतवर्ष को हम विश्व गुरु बना सकें। नमस्कार। सोच की दिशा में ले जा रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम। मैं उदय मन्ना जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया और ये जो सकारात्मक पत्रकारिता के ऊपर ये जो मिशन लेकर निकले हैं, मैं उसके साथ उनका साथी हूं। मेरी भी वही सोच है। पिछले 31 सालों से मैं पत्रकारिता को इसी तरीके से पॉजिटिविटी की ओर खींचना चाहता हूं। नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा जल्दी लोग डिप्रेस होते हैं, उदासीनता छा जाती है और मैं समझता हूं जहां पत्रकारिता नेगेटिविटी की तरफ होती है, उससे ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी की तरफ होनी चाहिए ताकि लोगों में जोश आए, लगन आए, उम्मीद जागे। सपने दिखाने हैं हमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए, देश तभी आगे बढ़ेगा। और मैं मन्ना जी को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कई प्रोग्राम ऐसे कर डाले देश भर में, दुनिया भर में, और देश से और दुनिया से लोगों को उन्होंने जोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि जिस मिशन को लेकर ये आगे बढ़े हैं उसमें इन्हें जरूर सफलता मिलेगी। बहुत लंबे समय से आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और आगे आप कहां देखना चाहते हैं? देखिए, देश हमारा आगे बढ़ रहा है और हमारे पूरे भारतीयों में ये एकमात्र ऐसा देश है जहां 65% जो जनसंख्या है वो यूथ है और उस पूरे यूथ के अंदर अगर आपको जोश, लगन, उम्मीद, अगर उनके अंदर उत्साह देखना है तो उन्हें पॉजिटिविटी दिखानी होगी। पत्रकारिता भी उसी तरीके से आगे बढ़नी होगी क्योंकि जब तक के आसमान में चांद और तारे नहीं दिखाएंगे तो हम लोग ऊंचाइयों को कैसे छू सकेंगे। दिल तो छोटा सा, छोटी सी आशा और मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा। ये आशाएं पैदा करनी है और ये पत्रकारिता एक बहुत बड़ा काम कर सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर योगेश शरीन जी ने समर्थन दिया है सकारात्मक भारत का जो 250वां कार्यक्रम है। प्रोफेसर डॉक्टर योगेश शरीन, 250वां कार्यक्रम है और राष्ट्र को सकारात्मक होना कितना जरूरी है अपनी समाज में? मैं बहुत राष्ट्रवादी हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को माना जी के साथ मिला और मैं इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जो कुछ भी इस धरती, इस भूमि, इस राष्ट्र के लिए कर सकते हैं जरूर करेंगे। धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग 10 साल मना रहे हैं। आज 10 साल का बर्थडे है हम लोगों का, तो आप लोगों को सबको बधाई और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम लोग हर साल मिलेंगे और हम लोग सकारात्मक भारत को आगे ले जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग इज आवर मोटो, प्लीज थिंक पॉजिटिव, दैट इज आवर मोटो। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जो अभी हमारे समाज में जो विकसित भारत के लिए सकारात्मक की जो जरूरत है उसके बारे में हम लोगों को बहुत जरूरी है क्योंकि सभी लोग आजकल नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहे हैं और हम ये आरजेएस फैमिली, आरजेएस परिवार है जो सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ रहे हैं और हम इसमें सभी लोग उच्च भागीदारी निभा रहे हैं। थैंक यू। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है ये सकारात्मक सोच के ऊपर कि हम इस भारत को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे सच्ची भावना रखें, किस तरह से हम आगे बढ़ें,
ये भारत सकारात्मक सोच के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए और जब तक हम सकारात्मक सोच से हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये भारत पीछे पीछे है। नकारात्मक आदमी बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं। इस नकारात्मक को खत्म करने के लिए हमें सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना है और हम 1 से 10, 10 से 20 और इससे 100, 1000, लाख इस तरह से बढ़ा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इसको बहुत आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए मन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। सकारात्मक मीडिया आज की ज़रूरत है भारत को और इस तरह के प्रोग्राम से हर लोगों को एक सकारात्मक मीडिया के तरफ से सोच अच्छी होनी चाहिए। हर किसी के पास एक समाचार ऐसे जाना चाहिए जो आज की दिन में ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। Today's program was so vibrant that I'm sure that many people will come forward to contribute to its growth. And we have heard, because the presence of Marwaji and others have sent a positive message, has sent positive message to those who are present, and it will go to others through media. And I think the trajectory of RGS PBH is on the right direction. On the right track, in the right direction, I am Dr. Saraswat. It's a matter of pride and privilege for me that today I was part of this grand event. It's a matter of great joy, particularly Mr. Maan, who has been at the leading role for organizing this activity, is a wonderful person with the right and very, very objective aims of the organization. I hope everybody will agree that if the aims and objectives of any organizations are set rightly, logically, with a perspective, then organization persists. And that is what exactly it is happening in this organization. I could realize, feel, and have the feelings also that this organization is likely to achieve its goals in terms of the positive energy. I hope every person throughout the universe must recognize and understand and identify the importance of the positivity. The life with positivity makes you great. You survive in any situation if you are positive. Life is a situation which has to be combination of the struggles, all kind of situations, events. But if there is a positivity, then a person can survive, make good results, outcomes will be fine, and things will be much better. This is what exactly I look at it. So I wish our friends, particularly Mr. Kushwaha, who has been in the leading role of this organization, I wish all the best. ये भारत समाज के ही नहीं, समस्त विश्व मानव को अपने आप को शेड्यूल और पॉजिटिविटी में रहना है और पॉजिटिविटी को देखते हुए दूसरों को भी जागृत करना है। और इस संसार के अंदर में जो पॉजिटिव है वही व्यक्ति जो है आगे बढ़ सकता है। हमारे वेद का मंत्र है कि सबके साथ सम गच्छध्वम सम वदध्वम, तो सबके साथ चलना है
सबका विकास हो, सब एक साथ जुड़ करके पॉजिटिव के लिए, सच्चाई के लिए, भारतवर्ष को समृद्ध करने के लिए, पूरे विश्व मानव के लिए कार्य करे, यही भावना है। हम इसको सभी से गुजारिश करते हैं, सबसे हम कहते हैं कि आप भी आगे चलिए और जुड़ करके कार्य करिए। बस जुड़ना, जुड़ाव, लगाव रखिए और मिलिए जुलिए, हंसते रहिए और पॉजिटिविटी में रहिए। मेरा नाम निर्मला देवी है, सिल्वर ऑफ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। आरजीएस पीबीएस प्रोग्राम हमारे स्कूल में होते रहते हैं और टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में आके ये ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों को पॉजिटिव मीडिया के बारे में, पॉजिटिव सोच के बारे में बताते हैं ताकि बच्चे पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें और बच्चों का विकास हो। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों ने जो बोला वो मुझे बहुत इंस्पायर हुई मैं उससे, और मैं आरजीएस पीबीएस उदय मन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमें इन्होंने बुलाया और हमें सम्मानित किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं आचार्य प्रेम भाटिया, फाउंडर डायरेक्टर विश्व भारती योग संस्थान, प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ आरजीएस से, कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मुझे नवाजा गया है, मुझे लगता है कि मैं इस पर और अच्छा काम करूँगा और आरजीएस को, पॉजिटिव मीडिया को, पॉजिटिव वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी होगा वो जरूर से किया जाएगा। मैं दो चार आपको शेयर अर्ज करता हूँ। मैं अपनी किताबों के वजह से भी, बुक्स से भी, मैं जितने भी कार्यक्रम होते हैं मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इनाम होता है बड़ा या बड़ा ईमान, इनाम होता है बड़ा या बड़ा ईमान, जो सही समझा नहीं वो रहा परेशान। इनाम से तो कई गुना बड़ा ईमान है, उस पर काम किया जाए। और फिर मुझे लगता है कि जिस तरह का आचरण मेरा है सब मानव का हो, जिस तरह का आचरण मेरा है सब मानव का हो, अगर तुम्हें स्वीकार है सबको तुम स्वीकार हो। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार, आरजेशियन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारा एनुअल प्रोग्राम है, 10वां प्रोग्राम है, उसके अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं हुई हैं, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हुई हैं जो हमें आने वाले समय के अंदर हमारी स्पीड बढ़ाएंगी और इस मकसद को, इस उद्देश्य को बहुत ही प्रफुल्लित करते हुए मजबूती के साथ, संकल्प के साथ इसे उस ऊंचाई पे लेके जाएंगी जिसकी आज हम सब ने मिलकर प्रतिज्ञा करी। जैसे ही 10 कमांडेंट होते हैं, 10 थिंक होते हैं, वैसे ही आज 10 प्रतिज्ञा ली गई है और सभी ने अपने अपने अनुसार एक प्रतिज्ञा ली है और हर व्यक्ति विशेष जिसने प्रतिज्ञा ली है वो स्वयं से ईमानदारी बरतेगा तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ते रहेगा। और मैं आज के प्रोग्राम के अंदर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।